evening students, this is Dipali from Gopinath classes. Students, we are doing our chapter number 11 and we are done with exercise number 1, 2 and 3. And from this video, we will start our exercise 11.4. बहुत ही easy exercise है. I think एक वीडियो में ही complete हो जानी चाहिए. क्वेश्चन ज़रूर बड़े हैं. एक्सरसाइज बहुत ईजी अगर आप ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहले है गिवन अस क्वेश्चन है. गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक. एक सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है हमें. इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड द सरफेस एरिया, इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड द वॉल्यूम. मतलब कौन सी सिचुएशन में आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, कौन सी सिचुएशन में आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ये आपको डिसाइड करना है. ओके, अगर नंबर 1 टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड. अगर हमें बोला जाए कि एक वाटर टैंक में कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा. मतलब ये तो पता कैपेसिटी वाली बात होगी ना कि क्या कैपेसिटी हुई, वो कितना होल्ड कर सकता है. तो क्या फाइंड आउट करना होगा हमें, वॉल्यूम. अब बी पार्ट है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर. कितने सीमेंट बैग्स चाहिए इस सिलेंडर को बाहर से प्लास्टर करने के लिए. ठीक है, कितने सीमेंट बैग्स चाहिए प्लास्टर करने के लिए. मतलब एरिया निकालना पड़ेगा हमें, सरफेस एरिया. सो सरफेस एरिया. ऑलराइट. अब थर्ड है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट. मतलब एक बहुत ये बड़ा टैंक है, इससे मैंने छोटे छोटे टैंक भरने हैं, छोटे छोटे टैंक भरने हैं. तो कितने नंबर ऑफ टैंक भरे जाएंगे इस पूरे एक टैंक के पानी से. ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, अगर मेरे को वॉल्यूम मालूम होगा तो मैं फाइंड आउट कर पाऊंगी, वरना मैं इसे फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगी. ऑलराइट, तो ये सिचुएशंस में हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और जो जो सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे वो भी मैंने लिख दिया है. ऑलराइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. बहुत ईजी है, अगर नहीं समझ में आए इतना. ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 है, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत. डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर. मेरे पास है एक सिलेंडर ए और एक है सिलेंडर बी. ठीक है, डायमीटर है सिलेंडर ए का 7 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस क्या हो गया, 7/2. जब भी डायमीटर आए ना, पहले रेडियस निकाल लिया फिर. और हाइट है 14 सेंटीमीटर. ऑलराइट, मतलब इसको दे देते हैं R1, इसको दे देते हैं H1. ठीक है, अब डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज, सिलेंडर बी का जो डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस क्या हो गया, R2 देते हैं इसको 14/2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. और हाइट कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर. बिना कैलकुलेशन किए क्या आप बस बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम बड़ा होगा. सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं. पहले यही क्वेश्चन है, इसी का ही हम आंसर देते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा बिना कैलकुलेशन किए. देखिए, जो सिलेंडर बी है वो बड़ा है. देखिए, उसका जो रेडियस है वो भी बड़ा है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो छोटी है. रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए. तो इसका मतलब किसका वॉल्यूम बड़ा होगा, सिलेंडर बी का. तो सिलेंडर बी वॉल्यूम इज ग्रेट बिकॉज सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए. ऑलराइट, चलिए पहला क्वेश्चन खत्म. अब वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स. अब क्या वेरीफाई करो, दोनों के सिलेंडर्स को फाइंड आउट करो, दोनों के सिलेंडर्स के वॉल्यूम को फाइंड आउट करो. ऑलराइट, चेक वेदर सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया. कहता है जिसका बड़ा वॉल्यूम है उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होना चाहिए. ये भी चेक करिए. मतलब हमें यही प्रूव करना है कि हाँ, सिलेंडर बी का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा ही है और सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो बड़ा ही है. ये फाइंड आउट करना है. आंसर सिलेंडर ए भी हो सकता है, सिलेंडर ए का भी बड़ा हो सकता है. अब लेट्स सी क्या होता है, हमने जो किया वो सही है या जो हम कर रहे हैं वो गलत है. अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम. देखिए, ये है सिलेंडर ए, ये है सिलेंडर बी. सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम, और इधर भी हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बच्चे,
पता है सबको वॉल्यूम का फॉर्मूला? स्टिल यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग इन योर माइंड. इट इज पाई आर स्क्वायर एच और इसका भी है पाई आर स्क्वायर एच. ऑलराइट, अब पाई कितना है? 22/7. ऑलराइट, आर कितना है फॉर सिलेंडर 1, सिलेंडर ए? आर कितना है? 7/2. 2 बार 7/2 होगा क्योंकि आर स्क्वायर है और एच कितना है? 40. अब इस केस में पाई कितना है? 22/7. आर कितना है? 7 और हाइट भी क्या है? 7. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं. 7 से 7 कट गया. 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 7 40. तो मेरे पास क्या बचा? 11 × 7 × 7. सो 11 7 दा 77. 77 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 539 सेंटीमीटर क्यूब. ऑलराइट, 539 सेंटीमीटर क्यूब. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए. अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी. सिलेंडर बी का वॉल्यूम देखिए, एक 7 से 7 सीधा कट गया तो मेरे पास बचा 22 × 7 × 7. तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1078 सेंटीमीटर क्यूब. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब वॉल्यूम किसका बड़ा है? सिलेंडर बी का. सो सिलेंडर बी हैज लार्जर वॉल्यूम देन सिलेंडर ए. हैंस प्रूफ, ये तो प्रूफ हो गया. हैंस वेरीफाइड, इसे वेरीफाई करने के लिए बोला था. सो हैंस वेरीफाइड. ऑलराइट, अब सेकंड चीज क्या करनी है? हमें निकाला सरफेस एरिया. तो अब चलते हैं सरफेस एरिया. सरफेस एरिया सिलेंडर ए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी. ऑलराइट, अब सिलेंडर ए का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच प्लस आर. ऑलराइट, और इधर क्या है? सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर. ऑलराइट बच्चे, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला. अब वैल्यूज पुट करते हैं. वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास? 2 पाई क्या है? 22/7. आर क्या है? 7/2. व्हाट इज एच? 14 प्लस 7/2. ऑलराइट, अब इसमें भी क्या है? 2 पाई की वैल्यू 22/7. आर क्या है? इसमें 7. एच क्या है? 7 प्लस 7. ऑलराइट, अब सबसे पहले कटिंग करते हैं. 7 से 7 की कटिंग हो गई. 2 से 2 की कटिंग हो गई. मेरे पास बचा ओनली 22 और यहाँ पे जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 × 14 प्लस 7/2. ऑलराइट, अभी 2 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा. सो 22/2. 14 2 = 28 प्लस 7. सो ये दोनों की कटिंग हो गई. यहाँ पे बचा 11 × 28 और 7. अगर 28 और 7 दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा? 35. तो मेरे पास आया 35 मल्टीप्लाई बाय 11. तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 346 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आएगा. ऑलराइट बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट पे. इसका सरफेस एरिया निकालते हैं. सरफेस एरिया क्या होगा? 7 से 7 की कटिंग हो गई. सबसे पहले तो मेरे पास बचा 2 × 22 और 7 8 प्लस 7 40. ऑलराइट, अब इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब सिलेंडर बी का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो गया. सो सिलेंडर बी हैज लार्जर सरफेस एरिया देन सिलेंडर ए. हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था. हेंस प्रूफ, हमने ये चीज प्रूफ कर दी. बहुत ही इजीली प्रूफ की हमने ये चीज. तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2. बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था. हमें सब कुछ गिवन था. हमने सबसे पहले क्या किया? इसका वॉल्यूम निकाला.
सिलेंडर ए और सिलेंडर बी का, उसके बाद हमने क्या निकाला, सरफेस एरिया निकाला, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी का। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी। ऑलराइट बच्चे, कुछ टफ नहीं था इसमें। अगर आप कहो कि नो मैम इट इज टफ, नो इट इज नॉट टफ, आई से इट इज इजी, बिकॉज सिंपल फॉर्मूला लगाना था, वैल्यूज पुट करनी थी, अब तो कुछ करना ही नहीं था। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube। मतलब हमें क्यूबॉइड की हाइट फाइंड आउट करनी है। ये क्यूबॉइड है, ठीक है, दिस इज क्यूबॉइड। ये एक तरह से मुझे लगता है क्यूब टाइप बन गया, लेकिन ये क्यूबॉइड है, ठीक है। बेस एरिया, मतलब ये जो बेस है ना, दिस इज बेस एरिया, जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में? रेक्टेंगल की फॉर्म में। बेस एरिया किसके इक्वल है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम किसके इक्वल है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। और मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट फाइंड आउट करनी है। अब हाइट कैसे फाइंड आउट होगी? अब देखिए, जो बेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के, जो कि किसके इक्वल है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ऑलराइट, तो जो हमारा बच्चे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट के, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी गिवन है? 900। सो 900 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू क्या है? 180। सो 180, और एच हमने फाइंड आउट करना है, तो एच के एच ही रहने देते हैं। सो एच यहीं पे रहा, सो 900 अपॉन 180। सो 0 से 0 की कटिंग हो गई। 9 1 द 9, 9 2 द 8, इंटू 1 द 2, 2 5 द 10। तो हाइट कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर आंसर। तो हाइट कितनी आ गई हमारी? 5 मीटर आंसर। ऑलराइट बच्चे, सो ये था हमारा बच्चे आंसर। आई थिंक सेंटीमीटर में गिवन है, तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। ऑलराइट, चलिए चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3 वेरी इजी, जस्ट एक ट्रिक था कि जो बेस एरिया है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल। तो वो क्या है? 180। मतलब बेस एरिया रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो बस वैल्यूज पुट किया, हमारे पास हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं बच्चे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद 6 सेंटीमीटर साइड कैन बी प्लेस्ड इन अ गिवन क्यूबॉइड। देखो, एक क्यूबॉइड गिवन है, ये एक क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है 60, 54 और 30, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर के क्यूब, मतलब एक क्यूब है वो 6 सेंटीमीटर के हैं। कहता 6 सेंटीमीटर के कितने क्यूब इसमें फिक्स करेंगे? 6 सेंटीमीटर के कितने क्यूब इसमें फिक्स करेंगे? अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? बहुत इजी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला, दोनों निकाल लिया। अब इसको करना तो इसमें फिट ही है, तभी पता चलेगा कितने क्यूबॉइड्स और क्यूब होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? जब हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी तो हम दोनों को क्या करवाते हैं? डिवाइड करवा देते हैं। और तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स के। ऑलराइट, चलिए करते हैं। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल है? 60। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल है? 54। और हाइट, हमें क्यूबॉइड की डायमेंशंस पता है, गिवन है। अब उसमें उसने बोला कि तुम कितने क्यूब्स प्लेस करोगे, ठीक है। देखिए, ये क्यूबॉइड है, दिस इज क्यूबॉइड, ठीक है। अब ये गिवन है 60, दिस इज 54, दिस इज 30। ऑलराइट, अब क्यूब है, क्यूब उसने बोला 6 सेंटीमीटर, मतलब सबकी साइड 6 सेंटीमीटर। ये अंदर कितने क्यूब्स तुम फिक्स करोगे कि जो तुम्हें नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने फिक्स करोगे, हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे करेंगे अपन। हमें लेंथ दी हुई है क्यूबॉइड की, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी दी हुई है? इट इज 60, ओके। ब्रेथ कितनी दी हुई है? 54। हाइट कितनी दी हुई है? 30। और क्यूब की जो साइड है, क्यूब साइड
यानी कि ए कितना है 6 सेंटीमीटर। यू आप लिख लेना साइड ऑफ क्यूब। ऑलराइट, अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, जब भी हमने ऐसा क्वेश्चन करना होता है, नंबर ऑफ चीज़ें निकालनी होती है, तो हमें क्या करना होता है? डिवाइड। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी। डिवाइड किसे करेंगे हम? हमें क्यूब को फिट करवाना है अंदर। इसका मतलब हमें निकालना होगा वॉल्यूम। किसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसके अंदर हमने फिट करवाना है। और क्या फिट करवाना है? हमें क्यूब फिट करवाना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब फॉर्मूला क्या है? बहुत ईजी है। क्यूबॉइड का है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब का है ए क्यूब। यही है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब 60 इंटू 54 इंटू 30, और ए क्यूब मतलब ए कितना है हमारे पास? 6 इंटू 6 इंटू 6। तो कटिंग की 6 1 6, 6 10 60, 6 1 6, 6 5 30, 6 1 6, 6 9 54। मेरे पास बचा 10 इंटू 9 इंटू 5, तो क्या आ गया? 450। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने आ गए? सो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आर 450। मतलब टोटल 450 क्यूब्स जो हैं वो क्या हम अंदर प्लेस करवाएंगे? किसके? क्यूबॉइड के। ऑलराइट बच्चे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इट इज़ नॉट टफ क्वेश्चन। ऑलराइट, चलते हैं बच्चे अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। मतलब ये सिलेंडर है, इसका जो डायमीटर है वो गिवन है 140 सेंटीमीटर, हो इतना बड़ा। और वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है? 1.54 मीटर क्यूब, और डायमीटर क्या है? 140 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो रेडियस निकालना होगा। रेडियस किसके इक्वल होगा? 140/2, मतलब डायमीटर का हाफ, वो किसके इक्वल हो गया? 70 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब हमें क्या निकालना है बच्चे? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ऑलराइट, इसी के इक्वल है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? ये गिवन है हमें 1.54। ऑलराइट, और पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, और आर कितना है हमारे पास? 70 इंटू 70। अब देखो 70 ये सेंटीमीटर में है, इसे किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा? 0.7 मीटर। मीटर में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि ये तो मीटर में गिवन है और ये सेंटीमीटर में। सो 0.7 मल्टीप्लाई बाय एच। एच कितना है बच्चे? हाइट नहीं पता, तो एच हाइट कैसे रहने दीजिए। सो 1.54 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 का क्या हो जाएगा? 7/10, 7/10 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऑलराइट, और यहाँ पे भी नीचे जाके क्या हो जाएंगे? 100। तो ये सारी की सारी टर्म्स को इधर ले आए, तो 154/100 इंटू इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएंगी, है ना, विच इज इक्वल टू हाइट। तो सबसे पहले तो ये 7 से ये 7 कट गया, सॉरी यहाँ भी होगा 10/7। ठीक है, ये 10 से ये 100 से 100 ये सब कट गया, बचा क्या? 22 मल्टीप्लाई बाय 7 और ऊपर बचा 154 विच इज इक्वल टू हाइट h। अब इसकी भी कटिंग करनी पड़ेगी। सो 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14। सो 22 से 22 कट गया, 1 आ गया। मतलब हाइट किसके इक्वल थी? 1 मीटर के। हमने मीटर में टर्न कर दी थी, तो हाइट किसके इक्वल होगी? 1 मीटर। आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, लेकिन उसने सेंटीमीटर नहीं बोला तो आप इसको मीटर में ही रहने दीजिए। ऑलराइट, तो ये थी हमारी सिलेंडर की हाइट। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। टफ नहीं था, इजी था ये क्वेश्चन। ऑलराइट बच्चे, चलिए चलते हैं बच्चे हमारे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। मतलब एक मिल्क टैंक है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 1.5 मीटर और लेंथ दी हुई है 7 मीटर। लेंथ मतलब हाइट। ऑलराइट,
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। लीटर्स में हमें फाइंड आउट करनी है मिल्क की क्वांटिटी दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, मतलब जो टैंक में स्टोर हुई है। ठीक है, देखिए रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर मतलब जो ये ट्रक है इतना भारी भरकम मिल्क का टैंक, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है 1.5 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 7 मीटर। तो अब देखिए इसमें हमने देखना कितना दूध है, दूध इसमें कितना भर सकता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने हैं, फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर है, सबको पता है। पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 7 × 7 और हाइट कितनी है 1.5। 7 से एक बार 7 कट गया, मेरे पास बचा 22 × 7 एंड × 15/10, मतलब पॉइंट का नीचे हमने 0 लगा दिया। सो जब हमने सबको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास आ गया 49.5 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उसने कहा था मिल्क को लीटर्स में निकालो, हमने तो सेंटीमीटर्स में निकाला। अब लीटर्स में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पता है दैट 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है 1000 लीटर्स के, है। तो इसे क्या करेंगे 49.5 को 1000 से हम मल्टीप्लाई करवा दें, ये मीटर में है सेंटीमीटर में नहीं। सो 49.5 × 1000 लीटर्स, तो क्या आ गया 49500 लीटर्स। तो मतलब कि सिलेंडर में कितने लीटर दूध था 49500 लीटर्स मिल्क इन द टैंक। देयर इज लिख लेते हैं आप, देयर इज 49500 मतलब 49,500 लीटर मिल्क इन द टैंक। इजी क्वेश्चन था, हमें देखने बताना था कि कितना दूध है सिलेंडर में। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एट द एंड, उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है 1000 लीटर के। मैंने आपको पहले कहा था कॉन्वर्सेशंस, आपको जो हमारी यूनिट्स ऑफ कंजर्वेशन जो भी है यार, कन्वर्सेशन कन्वर्जन या उसे आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल, मान लो कि ये क्यूब है, अगर उसकी सारी की सारी एजेस, दिस इज क्यूब ना, यही होता है क्यूब, थोड़ा सा इस बार थोड़ा अलग अलग हो गया, अगर ये डबल हो जाए मतलब एक और यहाँ पे भी लग जाए, यहाँ पे भी लग जाए, यहाँ पे भी लग जाए, एजेस सब डबल हो जाए, तो हाउ मेनी टाइम्स विल, फर्स्ट पार्ट है इसका, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, और सेकंड पार्ट है इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो एज है उसकी जो साइड है वो क्या है एल है, लेट करते हैं। सो लेट द एज ऑफ क्यूब बी एल, ये एल है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L², यही होगा, L इज द साइड ना, मतलब हम A लेते हैं, आप इस बार हमने L ले लिया, 6L², आप A ही ले लो, आप कंफ्यूज मत हो, आप A ही ले लो। तो ये हो गया 6A², स्मॉल a है याद रखना। ऑलराइट, अब डबल हुआ है एजिस, एज डबल हुआ है मतलब एज क्या हो गया 2A। नाउ इफ एज इज डबल तो so it will be written as या taken as 2A, है ना। तो सरफेस एरिया इंक्रीज कितना होगा 6 2A का होल स्क्वायर, यही होगा। अब A नहीं है, अब 2A है, डबल हो गया, तो ये कितना हो गया 6 × 4A², है ना। अगर हम 4 को आगे ले आए तो पीछे यही रहने दे 6A²। तो 6A² क्या था, पुराना सरफेस एरिया, मतलब 4 × सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, और ये है सरफेस एरिया इंक्रीज्ड। तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज्ड हुआ बच्चे 4 टाइम्स, कितना इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स इंक्रीज्ड हुआ। सो क्या लिखेंगे, द सरफेस एरिया will be
विल इंक्रीज 4 टाइम। ऑलराइट, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्यूब की साइड हमें पता है ए है, ठीक है, स्मॉल ए, तो सरफेस एरिया किसका का फॉर्मूला क्या है, 6a स्क्वायर। अब सरफेस एरिया का जो है वो डबल हो गई, डबल हुई तो एच क्या होगी, 2a होगी, एच 2a होगी ना, तो एच अगर 2a ली तो 2 2 4a स्क्वायर, 4 को आगे कर दिया, पीछे 6a स्क्वायर है, तो 6a स्क्वायर तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही है, तो मतलब कितनी इंक्रीज हुई हमारी, 4 टाइम्स इंक्रीज हुई। ऑलराइट बच्चे, अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने बताना है वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब देखिए, हमने एच तो वही ली, एच क्या है हमारी, एच ऑफ क्यूब ए है। ऑलराइट, अगर डबल हुई तो डबल एच क्या होगी, डबल एच क्या होगी, 2a, यही होगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज्ड क्या हो जाएगा, 2a का होल क्यूब मतलब 8a क्यूब, और यू कैन रिटर्न इट एज 8 मल्टीप्लाई a क्यूब ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज्ड, है ना। अब ये क्या है, 8 क्यूब ओरिजिनल वॉल्यूम, साथ में 8 टाइम्स विद वॉल्यूम इंक्रीज, मतलब कि अगर हम डबल करेंगे तो 8 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी था बच्चे, कुछ नहीं था, हमें बताना था कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमने बता दिया 8 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा और 4 टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चे। तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजी क्वेश्चन है। वाटर इज पोरिंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वियर, मतलब कि एक रिजर्वियर है हमारे पास, मतलब मान लो एक छोटा सा या बड़ा सा रिजर्वियर है, उसमें क्या है, पानी बार बार आ रहा है, पॉर हो रहा है उसमें पानी, और 1 मिनट में, इन 1 मिनट 60 लीटर्स पानी आ रहा है, वो 60 लीटर्स भर रहा है 1 मिनट में। ऑलराइट, और उसका वॉल्यूम क्या है रिजर्वियर का, मतलब कि वो कितना भर सकता है, वो रिजर्वियर कितना भर सकता है, 108 मीटर क्यूब गिवन है। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इज 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, हमें नंबर ऑफ आवर्स निकालना है, मतलब कि कितने घंटे में पूरा रिजर्वियर भरेगा, नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं, कितने घंटे में पूरा रिजर्वियर भरेगा। ऑलराइट, मीटर क्यूब है यहाँ पे। अब देखिए, अगर 1 मिनट में 60 लीटर्स पानी भर रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो लीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा, 60 अपॉन 1000 मीटर क्यूब पर मिनट, हर मिनट का, यही होगा। दिस इज द रेट ऑफ पोरिंग वाटर, ऑलराइट। अब अगर मैं कहूँ कि मिनट को भी आर में कन्वर्ट कर दो, घंटे में कन्वर्ट कर दो, तो आप कैसे करोगे उसको कन्वर्ट, 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो अगर हम इसको 60 में कन्वर्ट कर दे तो ये आर हो जाएगा। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 1000, ये 1000 हमने किसका लगाया, लीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने का, मीटर क्यूब पर आर हो गया। ऑलराइट, तो 1 आवर में, 1 घंटे में, अब वो कितना कवर कर रहा है, 60 इंटू 60 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। ऑलराइट, अब 1 मीटर क्यूब वाटर फिल्ड किसके इक्वल है, 1 मीटर क्यूब, मतलब ये आर है, ये आर को अपन उधर ले जाएं, मीटर क्यूब को इधर ले आए, ये मीटर क्यूब को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली टर्म रेसिप्रोकल होगी, ठीक है।
या आप ये वाले टर्म को उधर लेके जाके रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा, मान लो ये 1000 है, ये 1000 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साथ में r तो लगेगा ही ना, यही होगा। ऑलराइट, अगर 1 मीटर क्यूब 1000/60 × 60 r के इक्वल है तो 108 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 108 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। तो 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया। ऑलराइट, तो 6 1 6, 6 1 6, 6 8 48, 6 1 6, 6 3 18, तो 3 10 30 आवर्स आंसर आ गया 108 मीटर क्यूब। मतलब कि पूरा रिजर्वियर भरने में कितने घंटे लगे, 30 आवर्स। सो इट विल टेक 30 आवर्स टू फिल रिजर्वियर। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिन्हें नहीं समझ आया। देखो, वो बोलता कि एक रिजर्वियर है, ठीक है, मान लो ये रिजर्वियर है, ठीक है, इसमें पानी भर रहा है, 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, 60 लीटर्स भर रहा है इन 1 मिनट। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कि कितना पानी सहन कर सकता है, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, वो है 108 मीटर क्यूब, ठीक है। अब कितने घंटे लगेंगे उसे भरने के लिए हमें ये बताना है। अब पानी जो भरते हैं हम, वो मीटर क्यूब में तो नहीं भरते, वो हम लीटर्स में भरते हैं, है ना। मतलब इस चीज़ को या तो ये चीज़ लीटर में, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, या इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। तो हमने क्या किया, इसको ही मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ऑलराइट, तो 60 लीटर्स को अगर 60 मीटर में किया तो 1000 से डिवाइड किया, तो 60/1000 मीटर क्यूब। लेकिन ये पर मिनट में था, इसको क्या किया, आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई करवा दिए। ऑलराइट, तो 60 × 60 = 1000 मीटर क्यूब पर आवर। मतलब 1 घंटे में, ये चीज़ ध्यान से देखिए, 1 घंटे में हमने कितने मीटर क्यूब भर रहे हैं, 60 × 60 1000 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब को मैंने यहीं पे रहने दिया, छेड़ा नहीं, ठीक है। ये वाले टर्म उधर ले गए, उधर जाके रेसिप्रोकल किया, हो गया, मतलब 1000 ऊपर चला गया, 60 और 60 नीचे आ गया, और आर साथ में एज इट इज रहेगा। ऑलराइट, अब ये स्टेटमेंट क्या बना रहा है कि 1 मीटर क्यूब में कितने घंटे पानी भर रहा है, 100.60 × 60, तो 108 मीटर क्यूब कितने घंटे में भरेगा, 108 से मल्टीप्लाई करवा दो, कटिंग करके आ गया 30 आवर्स। तो इट विल टेक 30 आवर्स टू फिल द रिजर्व। ऑलराइट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ आवर एक्सरसाइज 11.4। इसी के साथ बच्चे हमारी जो चैप्टर है 11 वो खत्म होता है। प्रैक्टिस करेंगे हम, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे लिए इजी रहेगा, उतना ही आपको समझ में आएगा। चैप्टर इजी नहीं है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर आपके लिए टफ भी नहीं रहेगा। जो डाउट्स है आप मेरे से क्लियर कीजिए, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, वट एवर यू वांट यू कैन डू। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए यू कैन आस्क, नहीं समझ में आया आई विल एक्सप्लेन यू इट इन द लाइव क्लास। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू, परफॉर्म कीजिए ये। ओके स्टूडेंट्स।